खुदावंद के बंदा को वेलकम कहते हैं पास्टर परवेज कोकर साहब को फ्रॉम यूएसए। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उसके बड़े फजल से बाइबल स्कूल के सारे तलबा, स्टूडेंट्स और इस ग्रुप में बहुत से खुदा के खादम, प्रस्तार, एवेंजलिस्ट, पैस्टर्स भी हैं। एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि मैं और आप सब शागिर्द हैं। हमारी जो गिफ्टिंग है, चाहे वो पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, वर्शिपर हो, बाइबल स्कूल का तालिब इल्म हो, रूहुल कुद्स हमारा उस्ताद है और खुदावंद ने जो नेमतें बांटी हैं, इफ्सियों 4:11 में हमने देखा, बाज को रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। और ये हमारी खिदमत की जो गिफ्टिंग है, उस कैपेसिटी में खुदा हमें इस्तेमाल करता है। आज जैसा कि पास्टर असद ने बताया कि हम खुदा के फजल से इब्रानियों के खत का मुताला शुरू करेंगे, इब्रानियों के खत की स्टडी करेंगे। याद रखें कि इब्रानियों के खत का जो मौजू है, जो उन्वान है, इब्रानियों के मुसन्निफ ने मसीह खुदावंद की सुपरियॉरिटी पर, फजीलत पर ये खत जो है लिखा है। सो इसकी थीम है द सुपरमेसी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की फजीलत। और हम देखते हैं कि इस खत में जो पहला बाब है, उसमें बताया गया है कि यीशु मसीह खुदा का मुकम्मल मुकाशफा। और इस पहले बाब की पहली 3 आयत में और फिर चौथी से दूसरे बाब की 18वीं आयत में मसीह फरिश्तों से भी अफजल, इब्रानियों का मुसन्निफ जिसके रेसिपिएंट या रीडर्स जो हैं वो जुडाइज्म से यानी यहूदी पस मंजर से थे, जिन्हें पुराने अहदनामा की सारी कुर्बानियां, कहानत, फरिश्तों के बारे में बड़ी अच्छी तरह इल्म था। और इब्रानियों के मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से मसीह खुदावंद की जात का, शख्सियत का मुआजना करते हुए मसीह की फजीलत को उजागर किया है। तीन बातें बड़ी जरूरी हैं जो इसमें बयान की गई हैं कि यीशु मसीह खुदा का अजली बेटा है, जिसने दुख सहने से अपने बाप की हकीकी फरमाबरदारी सीखी। खुदा का बेटा होने के बायस यीशु मसीह पुराने अहदनामा के नबियों से, फरिश्तों से और खुद मूसा से भी अफजल। अब यहूदी कौम मूसा जो
उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया और इब्राहिम जिसकी नस्ल से वो कहलाते, लेकिन आप देखेंगे कि इस पहले बाब में 6ठी आयत में लिखा है कि जब वो बेटे को दुनिया में लाता है तो कहता है कि आसमान के सारे फरिश्ते उसे सिजदा करें, और जब पहलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। नाजरीन, व्यूअर्स, सिजदा सिर्फ खुदा को रवा है। यहां अगर फरिश्तगान भी उसे सिजदा करते हैं तो उसकी जात कितनी उत्तम है। यहां पर असल में कामिल खुदा और कामिल इंसान की तस्वीर बयान की गई। दूसरी बात, खुदा ने ऐलान कर दिया है कि यीशु मसीह असली काहिन है और वो पुराने अहदनामा के काहिनों से अफजल है। जब हम अगले अबवाब की स्टडी करेंगे तो इसे बड़ी डिटेल से देखेंगे। तीसरी बात बयान की गई है कि यीशु मसीह के वसीला से गुनहगार गुनाह, डर और मौत से निजात पाता है, और सरदार काहिन की हैसियत से यीशु मसीह हकीकी निजात मुहैया करता है, जबकि इब्रानी मजहब की रसूमात और जानवरों की कुर्बानियां फकत अक्स थी, शैडो थी। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें पहले बाब में मिरास की 4 तस्वीरें बयान की गई, और मैं मुख्तलिफ आयात को पिक करते हुए इस इनहेरिटेंस की जो 4 तस्वीरें हैं उन्हें बयान करना चाहूंगा। सबसे पहले कलाम जो है वो ईमानदारों की मिरास, और ये कलाम जो पहले खुदा ने नबियों के वसीला से और अखीर जमाना में बेटे के वसीला से किया। तो पहली 3 आयात की तलावत करते हैं। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। अब जो वारिस है उसने ये मिरास मुझे और आपको दी। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कमाल से अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। पहली आयत बयान करती है कि अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया। इस आयत को बयान करना नहायत जरूरी है। नबियों की मार्फत कलाम और फिर बेटे की मार्फत कलाम। अब पुराना अहदनामा जिसमें इस्तिस्ना की किताब ये बयान करती है कि खुदा से सुनना एक मुबारक बात है,
اور جب آپ استثنا کی کتاب اور اس کے چوتھے باب کی 32ویں 33ویں 36ویں 38ویں آیت دیکھیں تو اس میں یوں لکھا ہے، جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے بوجھ۔ اب یہ بڑا چیلنجنگ سبجیکٹ ہے۔ جب سے خدا نے دنیا کو پیدا کیا، ذرا سرچ کر کے دیکھو، شروع کر کے ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے۔ 33ویں آیت، کیا کسی قوم نے خدا کی آواز جیسے تو نے سنی، آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ خدا کے لوگوں ارد گرد بڑی قومیں تھی جو دیوی دیوتا رکھتی تھی، بال کے پجاری تھی، لیکن کسی قوم نے خدا کی آواز جیسے تو نے سنی۔ 36ویں آیت، اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے۔ واٹ اے پرویلیج، کتنا بڑا استحقاق ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جیسے باپ بچوں کو تربیت کرتا ہے، آسمانی باپ، اسی ریلیشن شپ۔ 38ویں آیت، تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہے دفع کرے اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے اور تجھ کو میراث کے طور پر دے۔ آج یہ میراث جو مجھے اور آپ کو میسر ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ عزیز بچوں، بہنوں اور بھائیوں، مسیح تاریخ یا کرسچن ہسٹری میں ایک تاریخ کا سیاہ ترین دور بھی ہے جسے ڈارک ایج کہتے ہیں۔ اس دور میں عام انسان کی بائبل تک رسائی نہ تھی۔ بائبل اس قدر مقدس تھی اور بے شک ہے پلپٹ تک محدود تھی کہ صرف مخصوص لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آپ جیسے عام لوگ مستحق نہیں تھے، لیکن اس کلام سے اس سیاہ ترین دور میں، کیونکہ اس کلام میں جو قدرت ہے، 119 زبور کی 105 آیت میں ایک خوبصورت بات بیان کی گئی ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ یہ کلام جو انسان کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، پرانے عہد نامہ میں خدا کا رابطہ جو تھا لوگوں کے ساتھ، وہ نبیوں کے وسیلہ سے۔ گنتی کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ تو نبیوں کے وسیلہ سے، رویا اور خواب کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا تھا۔
आमूस 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले से आश्कारा ना करे। तो हम देखते हैं कि ये भेद किस तरह से सदूम और अमूरा की अदालत जो थी इब्राहिम से डिस्कस की गई। यूसुफ जब बड़ा बेचैन था कि मैं अपनी मंगेतर मरियम को चुपके से छोड़ दूं, तो ख्वाब में दिखाई देकर उसे बताया गया, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से। आज निजात का कितना बड़ा मंसूबा जो पाया तकमील तक पहुंचा। मेरा और आपका खुदा बोलने वाला, कलाम करने वाला खुदा है। पहले उसने नबियों के वसीला से कलाम किया और अखीर जमाना में बेटे के वसीला से। तो दूसरा पॉइंट, यूहन्ना रसूल की इंजील, जैसे आपने खतूत की स्टडी की, इस इंजील की खतूत के साथ और मुकाशफा की स्टडी करनी जरूरी है। ये जोहैनन लिट यानी कि वो लिटरेचर है जो यूहन्ना की मार्फत खुदा ने दिया, जिसमें गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रसूल की इंजील, 3 खतूत और मुकाशफा की किताब जो यूहन्ना आरफ का मुकाशफा। तो मैं एनकरेज करूंगा, अगर सेकंड ईयर में जोहैनन लिट को यूहन्ना के वसीला से जो लिटरेचर है उसे मुकम्मल किया जाए, और यूहन्ना की इंजील जिसमें खुदा के बेटे का मुकाशफा है। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ। यानी ये कलाम जो खुदा के साथ था, पहली आयत में लिखा है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म लिया। ये एक बहुत बड़ा भेद है जो बहुत सारी कौमें आज भी कंफ्यूज है कि वो खुदा का बेटा कैसे है, वो खुदा कैसे है। अगर वो जिस्म ना लेता तो रूह को तो मौत नहीं, जिस्म में वो आया ताकि मौत सहने के वसीला से, मौत के वसीला से मौत को शिकस्त दे। क्योंकि एक शख्स के सबब से गुनाह दुनिया में आया, गुनाह के सबब से मौत आई, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। अब इस मौत को, मौत से ही उसने शिकस्त दी। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस के खत में ये बात कही, दीनदारी का भेद तो बड़ा है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ। ये मिस्ट्री है कि वो जिस्म में, तो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। अब इस मसीह को, जिंदा कलमे को जो मुजस्सम हुआ, जब मैं और आप मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील के पहले बाब की 13वीं आयत में, जितनों ने उसे कबूल किया, 12वीं आयत में, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। 13वीं आयत में लिखा है, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। 13वीं आयत, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा से पैदा हुए, गोया कि वो कलाम से पैदा हुए। पहला पतरस पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं। अब पंजाबी जबान में हम जानते हैं तुखम जो है इसका मतलब सीड है, जैसे बीज बोया जाता है।
तुम फानी तुखम से नहीं। 13वीं आयत में हमने देखा वो ना खून से, न इंसान के इरादा से, मेरी और आपकी जो जिस्मानी पैदाइश हुई है, बायोलॉजिकल जो बर्थ है हमारी, उसमें माँ बाप का खून, माँ बाप की ख्वाहिश और इरादा था। लेकिन रूहानी पैदाइश में ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अब खुदा से, खुदा क्या है? कलाम है, कलमा है। खुदा कलाम है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और पतरस उसका बयान बड़ा खूबसूरती से ये करते हैं इस तरह, पहला पतरस पहले बाब की 23वीं आयत में, तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। नए सिरे से, बोर्न अगेन। अब ये तुखम जो था, यानी कि ये सीड जो था, ये कलाम का बीज था। ये ऐसे ही था कि जैसे मुकद्दसा के पास फरिश्ता खुदा का कलाम लेकर आया, जब वो डरी हुई थी उसने कहा सलाम, और उसने कहा ये कैसा सलाम है, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। जिब्राइल ने कहा मैं खुदा के हुजूर से आया हूं, देख खुदा की रूह तुझ पर साया डालेगी और वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जब मुकद्दसा ने इस कलाम को कबूल किया और कहा मैं खुदा की बंदी हूं तेरे कौल के मुताबिक, जब उसने कबूल किया तो उस शिकम में मसीह खुदावंद परवान चढ़ने लगे। पहला हमने देखा पॉइंट, कलाम जो नबियों के वसीला से हुआ, और फिर ये कलाम खुदा का बेटा जो है कलाम मुजस्सम हुआ। पॉइंट नंबर 2, द थ्रोन ऑफ गॉड, खुदा का तख्त। पहला है द वर्ड ऑफ गॉड और सेकंड पॉइंट है द थ्रोन ऑफ गॉड। और इसके लिए 3 आयत मैं आपको दे रहा हूं, 3री, 8वीं और 13वीं। 3री आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। चौथी आयत, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। 8वीं आयत, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त तक उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी बनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। 13वीं आयत, इस वास्ते, सॉरी मैं पतरस की ये याद पड़ गया, इब्रानियों पहला बाब और उसकी 3री आयत और उसकी 8वीं और 13वीं आयत, वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। अब ये किबरिया की दहनी तरफ जो है वो खुदा का तख्त है। 8वीं आयत, मगर बेटी की बाबत कहता है कि आए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। 13वीं आयत, लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं।
द थ्रोन ऑफ गॉड। अब सब चीजों को कलाम के, कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। जैसे मैंने ये आयात पढ़ी है, ये खुदा का तख्त है। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि किस तरह से 13वीं आयत में फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर। अब गुनाहों को धोकर, आपको पता है कि पुराने अहद का काहिन जो था, वो उम्मत के गुनाहों के लिए खून लेकर, जानवरों की कुर्बानी देकर जाता था, जिससे गुनाह यानी कि कफारा या पाकीज़गी। अब काहिन की खिदमत में ये उसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों के गुनाहों के लिए कुर्बानी पेश करे। अब हम देखते हैं कि ये इख्तियार जो था, ये रूलिंग या तो बादशाह को हो, काहिन जो था उसकी इतनी बड़ी अजमत थी पुराने अहद में। लेकिन नए अहद में हम देखते हैं मसीह खुदावंद को जब आप मैं कबूल कर लेते हैं, तो आगे चल के लावी की कहानत जो स्विच हुई उसे मैं तफसील से बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात जाने कि मसीह खुदावंद के सरदार काहिन होने से, मसीह जो यहूदा के कबीला से आया, कहानत जो थी वो लावी की थी, लावी के कबीला से। तो ये कहानत जो स्विच हुई, इस कहानत में मैं और आप मसीह खुदावंद के वसीला से अब काहिन बन चुके हैं। पहला पतरस दूसरे बाब की 5वीं आयत और 9वीं आयत में साफ लिखा है, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती। अब नए अहद के काहिन जो हैं, वो जब शुक्रगुजारी के हदिये, मुनाजात और दुआ, शुक्रगुजारी के वसीला से खुदा के हजूर लाते हैं, तो जैसे पुराने अहद का काहिन, आज आप जब लोग कहते हैं आपको बीमारों के लिए शफायत करते हैं, गुनेगारों के लिए, 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। आज मैं और आप नए अहद की कहानत में उसके फजल से शामिल हो गए हैं। हम कोई कौम ना थे, लेकिन अब मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है, गॉड्स स्पेसिफिक पोजेशन। अब हम देखते हैं कि कुर्बानियां जो थी वो पाकीज़गी के लिए थी। तो अब अल मसीह की जो पाकीज़गी है वो मुझे और आपको कैसे मिली? यूहन्ना रसूल की इंजील के 17 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाए। अब ये सच्चाई जो है खुदा का कलाम है, जिसके लिए यूहन्ना रसूल की इंजील में मसीह खुदा ने कहा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और ये सच्चाई खुदा का कलाम। पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 32वीं आयत, मसीह यीशु जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। अब मैं और आप उसके वसीला से रास्तबाज ठहराए गए हैं,
मुझे और आपको मखलसी यानी मुक्ति, गुनाहों की माफी मिली है, और मसीह खुदावंद के कलाम के वसीला से वो पाकीज़ की। अब जो कलाम मैंने तुमसे किया उसके सबब से तुम पाक। खुदा के लोगों, मैं और आप निजस, नापाक, गुनहगार इंसान थे, लेकिन नई पैदाइश में मसीह के कलाम ने गुस्ल देकर हमें आज नया बना दिया है। इसलिए पहला यूहन्ना 4 बाब की 4 आयत पे लिखा है, आए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। गुनाह से हम मगलूब थे होते, लेकिन अब मसीह खुदावंद की हमारी जिंदगी में आने से हम गालिब आगे। तीसरी तस्वीर खुदा का रूह है। नामी आयत हमने देखा खुदा का कलाम, खुदा का तख्त और खुदा का रूह, द स्पिरिट ऑफ गॉड। नामी आयत में इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। और अंबिया भी थे। जब हम देखते हैं अनॉइंटिंग, जो तेल नबी को, काहिन को और बादशाह की जो मखसूसियत होती थी, आपने देखा कि क्यों सैमुएल नबी को भेजा कि दाऊद को मसा करे। तो मसीह खुदावंद जो मसा किया गया, यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 3 बाब की 34 से 36 आयत में बयान किया गया है। 34वीं आयत, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसीलिए वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। खुदा के लोगों, वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। 36वीं आयत, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। अब यहां पर हमने देखा कि खुदा ने बेटे को नाप कर रूह नहीं दिया, और बेटे ने भी दरेग नहीं किया। मरकस की इंजील उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और हम देखते हैं इमाल की किताब के 2 बाब की पहली 4 आयत में लिखा है कि वो सब एक जगह जमा थे, मरकज के बाला खाना में ठहरे हुए थे। वो 4 आयत में लिखा है, वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। हालेलुया। चौथी तस्वीर है द स्पिरिट ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड, द थ्रोन ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड, एंड चौथी तस्वीर है द सनशिप, फर्जंदियत। 5वीं आयत में जो मैंने पहले भी कोट की, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। यहां पे फरिश्तों और खुदावंद यीशु अल मसीह का मुआजना किया गया। फरिश्तों से कब कहा? इब्रानियों 2 बाब की 14 से 16 आयत, यहां पे 16वीं आयत में लिखा है, वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। अब मैं और आप इब्राहिम को क्यों ईमानदारों का बाप कहते हैं? क्योंकि उसने खुदा के हुजूर फर्मा बरदारी दिखाई। इसलिए हम देखते हैं 16वीं आयत में कि वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। जब हम नई पैदाइश पाते हैं तो फरिश्ते खुशी मनाते हैं,
यूहन्ना 15 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, एक तौबा करने वाले गुनहगार के पास खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आज बाइबल स्टूडेंट्स और मैं सारे खादमीन से ये कहना चाहूंगा, एवेंजलिज्म, बिशारत, रीचिंग आउट टू द सिनर्स, गुनहगारों तक पहुंचकर उन्हें खुशखबरी देना, गुड न्यूज सुनाना, ये बहुत बड़ी खिदमत है। ऐसा नहीं लिखा कि कोई पीएचडी कर ले, डॉक्टरेट की डिग्री तो फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हाँ, तालीम हासिल करना अच्छा है, लेकिन यहां पे लिखा है जब एक गुनहगार तौबा करता है तो मैं ये कहूंगा कि गुनहगारों को ढूंढो, जाओ, ये मसीह का मिशन। तेरहवीं और 14वीं आयत, फरिश्तों में से किसी से कब कहा तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। अब फरिश्तगान जो है ये खिदमत गुजार रूह हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 13वीं 14वीं आयत पहले बाब की, लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। लेकिन वो सब खिदमत गुजार रूहें हैं, खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मेराज पाने वालों की खातर भेजी जाती हैं, नजात की मेराज। इसलिए मैंने आज इस पहले बाब में मेराज की 4 तस्वीरें आपके सामने रखी। द वर्ड ऑफ गॉड, जो पहली तस्वीर है, और फिर हमने देखी द थ्रोन ऑफ गॉड, दूसरी तस्वीर द स्पिरिट ऑफ गॉड, और चौथी तस्वीर है द सनशिप, जो फर्जंदियत की है, खिदमत गुजारू है। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां के पास, माँ बाप के पास फरिश्ते आए, इब्राहिम के पास फरिश्ते आए, यूसुफ के पास ख्वाब में फरिश्तों ने, ये खिदमत गुजार हुए हैं जिन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया। इसलिए कलाम में लिखा है वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बन। आज फरिश्तगान नहीं, खुदा के खादम, क्योंकि मुकाशवा की किताब में जो फरिश्ता है वो खुदा का खादम है। उस कलीसिया के फरिश्ता को लिख, खादम को लिख, कि खुदा के कलाम। मुकाशवा की किताब के 5वें बाब की 9 से 12वीं आयत में ईमानदारों का गीत है। वो ये नया गीत गाने लगे। अब ये गीत जो है, जो मुकाशवा की किताब के 5वें बाब में और उसकी 9 से 12 आयत में है, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, लिखा है। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन भी बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। हालेलुया। आज खुदावंद ने फरिश्तों से नहीं, पहले कुरिन्थियों 6:3 में रसूल कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। खुदा के लोगों, आज ये मिरास की 4 तस्वीरें आपके सामने रखकर मैं ये कहूंगा, इस कलाम को अपने दिल में जगा दे। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने अभी तक मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया, जिंदा कलमे को, फर्जंदियत एक बहुत बड़ा हक है, सनशिप, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू पास्टर असद।